हेलो स्टूडेंट्स, आज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन करें। पोलर रिप्रेजेंटेशन को एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, एक ये प्लेन है, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है रियल नंबर के लिए, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंट प्लेन या गैसियन प्लेन कहते हैं। गैसियन प्लेन या अर्गेंट प्लेन। ठीक है, यहां वही ओरिजिन, ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस के अराउंड रियल पार्ट चलता है, यानी एक्स एक्सिस जो होगी वो रियल पार्ट के लिए होगी, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ इमेजिनरी पार्ट होगा। मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो ए रियल पार्ट है, तो एक्स एक्सिस के अराउंड जो डिस्टेंस होगी वो ए होगी। बी इमेजिनरी है, तो वाई एक्सिस के अराउंड जो डिस्टेंस होगी वो बी होगी। तो मान लो ये जो पॉइंट है पी ए बी यहाँ पे आए, ये इसको पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखोगे तो ए प्लस आयोटा बी। तो होती है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओरिजिन से पी तक की जो डिस्टेंस है ये मोड जेड होता है या मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ये इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर, स्मॉल आर से। ठीक, अभी जो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है डिस्टेंस, इसको कहते हैं थीटा। ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं, प्रिंसिपल। ठीक, अगर ये दोनों ही साइन प्लस के क्वाड्रेंट होता है, तो अगर प्लस के हैं तो फर्स्ट में आएगा। अगर रियल प्लस का है पार्ट प्लस में आएगा। अगर साइन माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर और इमेजिनरी माइनस तब फोर्थ। ठीक होती है पोलर इस तरह से, और बी के आगे रखा है वहां किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस आयोटा, इसको जेड लेट कर लिया, आयोटा है तो लेट कर या काट, ये आर प्लस आयोटा आर साइन, दोनों में से इस तरह आर कोस आयोटा साइन थीटा। अब इसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है, तो आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। उसके बाद कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट आर कोस थीटा है और यहाँ रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट -1 है। आर को इक्वेशन 1 आर इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसके बाद स्केयरिंग एंड एडिंग होता है। स्केयरिंग एंड एडिंग, तो इस इक्वेशन हैंड साइड स्केयर करोगे तो आर स्केयर कोस स्केयर, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड स्केयर साइन स्केयर थीटा आएगा, एंड प्लस इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 का स्केयर 1 और -1 का स्केयर भी 1, तो 1 + 1 जाएगा। आर स्केयर कॉमन आ रहा है, कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा। कोस स्केयर 1 होता है, आर इक्वल टू, तो आर की वैल्यू आएगी स्केयर रूट। यहाँ प्लस साइन नहीं आएगा क्यों, जो आर जो है ये ओरिजिन से पॉइंट के डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो मॉडुलस, तो मॉडुलस। इसके बाद फाइंड आउट करना है, यानी इस थीटा निकालनी है। वो क्या करो, ये जो आर ये दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, तो जाएगा cos थीटा और √2 sin थीटा इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी बाय cos थीटा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले यहाँ से cos वैल्यू निकालो, √2 आएगी, और sin थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/√2
ठीक है, माइनस से ना सिंपली साइन बाय कोस करना है, माइनस को छोड़ साइन थीटा, ठीक, माइनस का कोई साइन माइनस को छोड़ दो तो बाय रूट, इसको कट करोगे माइनस नहीं हो तो साइन बाय, ठीक है, टेंजेंट है तो वन होता है टेंजेंट 45 डिग्री, और 45 पाई बाय 4 लिखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम 4 कर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आई है अभी। ये जो नंबर 1 माइनस आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और इमेजिनरी, तो फोर्थ पार्ट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जैसे ये वैल्यू थीटा सिंपली माइनस लगाना है, प्रिंसिपल आएगा माइनस 4 होगा यहाँ पे, क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक, और जो पोलर फॉर्म आएगी आर्गुमेंट यानी थीटा की वैल्यू होगा √2 माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय, ठीक है, और इसको अगर और सोल्व करोगे तो कोस ऑफ माइनस थीटा, ये कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोस ऑफ माइनस साइन कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो इसको लिख सकते हो √2 कोस पाई बाय 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। यहाँ लास्ट में जो आइडेंटिटीज लगाई हैं वो है कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से जो थीटा निकाला है ये इसके लिए राइट कर लो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर आ रहा है तो थीटा इक्वल टू थीटा ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में था थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आई है तो इसके आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, अगर ये नंबर किसी और क्वाड्रेंट में होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो एज इट इज आ जाता थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा एज इट इज, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होता तो ये पाई माइनस पाई बाय 4 करते, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 करते, और फोर्थ में माइनस पाई बाय 4 लगाया है, ठीक है। तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, यहां लिखोगे सिंस नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल है माइनस पाई बाय 4, तो चारों क्वाड्रेंट के लिए लिखा है, इसको राइट कर। एक और क्वेश्चन और देखते हैं, एक दे रखा -1 माइनस आयोटा, इसको z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है, तो वही लेट कर लिया r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंपेयर करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो रियल पार्ट आएगा r कोस थीटा इक्वल टू -1, और इमेजिनरी आएगा r साइन थीटा इक्वल टू -1, दोनों ही -1 आएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, इसके बाद वही स्केयरिंग और एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग, तो स्केयर करोगे तो r कोस स्केयर थीटा प्लस r स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू -1 है, दोनों का स्केयर करोगे तो 1 + 1 आएगा, दोनों में से r स्केयर कॉमन आ रहा है तो अंदर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा होगा, और 1 + 1 2, इसकी वैल्यू होती है 1, यानी कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1, तो r स्केयर इक्वल टू 2 आएगा, तो r की वैल्यू वही √2 आ जाएगी, ठीक है। अब r की वैल्यू यहां पुट करोगे, यहाँ पे तो √2 कोस थीटा इक्वल टू -1, तो कोस थीटा आएगा -1/√2, ठीक है। इस तरह r साइन थीटा है तो √2 साइन थीटा इक्वल टू -1, यहाँ से साइन थीटा भी आ जाएगा -1/√2, तो इस माइनस के साइन को छोड़ के बाकी डिवाइड करना है, यानी साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो 1/√2 बाय 1/√2 कट के इक्वल टू 1 आएगा, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 आ गया, टेंजेंट थीटा 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो थीटा आएगी पाई बाय 4। इसके बाद प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये जो नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिंस
नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू -π/4 प्लस π/4, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होगा वो -π प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पे 4 एलसीएम तो हो जाएगा -4π प्लस π, यानी -3π/4। ये आएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका। ठीक है, तो वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दो, तो हो जाएगा r की वैल्यू √2 है इंटू कोस ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो। इसको आगे सॉल्व मत करो, यहीं छोड़ दो। तो यहीं तक करो।